तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल SR एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। अब तक की हमने कार्टून स्टोरी ट्यूटोरियल में बहुत कुछ सीखा हुआ है, जैसे कि हमने कार्टून के बॉडी मूवमेंट का एनिमेशन तथा उसके चलने का एनिमेशन, और भी हमने कार्टून स्टोरी ट्यूटोरियल में सीखा। आज की कार्टून स्टोरी ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से मंगरू के हाथ से बर्तन धोने का सीन हम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो उस वाले सीन का एनिमेशन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं काइन मास्टर में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पर मैं चुके काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा सीन जो है रेडी कर लिया है। बस यहाँ पर इसकी बॉडी मूवमेंट देने का एनिमेशन है, और उसके साथ साथ यहाँ पर इसके हाथ का एनिमेशन करने को बाकी है। ठीक है, तो वहाँ पर जो आँख वाला एनिमेशन है वो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है, जो कि हमने कार्टून स्टोरी ट्यूटोरियल में हमने आपको किसी ना किसी वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आँख वाला एनिमेशन यहाँ पर ऐड है। ठीक है, अभी यहाँ पर आँख वाले एनिमेशन में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो मंगरू के पार्ट्स है उसमें हमने की फ्रेम को ऐड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने की फ्रेम को पहले ऐड कर लिया है, जो कि हमारी की फ्रेम टाइम 9 1600 और टाइम 9 800 पर ऐड है। ठीक है, और इसकी एंडिंग टाइम 9 3200 है। ठीक है, तो टाइम 9 800 पर यहाँ पर हम एनिमेशन देंगे। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसके धड़ के पार्ट्स पर चलेंगे। तो यहाँ पर मांगे इसके धड़ के पार्ट्स पर, और धड़ के पार्ट्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर से मोड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सेट करेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर इसकी गर्दन के पार्ट्स पर चलेंगे। और इसे यहाँ पर सेट करेंगे, थोड़ा सा इसे भी मोड़ लेंगे, और इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर इसके हाथ के पार्ट्स को सेट करेंगे। तो पहले यहाँ पर इसके पीछे के हाथ के पार्ट्स को सेट कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर धड़ वाले पार्ट्स को हम क्या करेंगे, अल्फा करेंगे। और अब यहाँ पर ऊपर चलेंगे, और जो आगे इसके हाथ है उसे भी यहाँ पर से हम अल्फा कर लेंगे, जिससे हम पीछे वाले पार्ट्स को सही से सेट कर सकें। तो यहाँ पर हमने इसे अल्फा कर लिया। अब यहाँ पर पीछे के पार्ट्स पर चलेंगे, और इसे यहाँ पर हमने यहाँ पर रख दिया थोड़ा। ठीक है, सिर्फ इस वाले पार्ट्स को हमें एनिमेशन देना है। ठीक है, और प्लेट के जो पार्ट्स है उस पर भी हम चलते हैं थोड़ा, यानी कि इसके इस वाले पार्ट को जिसमें ये इसमें प्लेट पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले हाथ को हमें थोड़ा सा बस मोड़ लेना है। ठीक है, और मोड़ने के बाद यहाँ पर सेट कर देना है। और इसके यहाँ पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, इसके हाथ का दूसरा पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, इसे यहाँ पर इसमें जोड़ना चाहे तो जोड़ देना, वरना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। ठीक है, और इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा मोड़ लेंगे और यहाँ पर रखेंगे। इस प्रकार से। अब ठीक है, और अब यहाँ पर धड़ के पार्ट्स को फिर से अल्फा करेंगे। अल्फा करने के बाद अब यहाँ पर इसके आगे के हाथ जो है पार्ट, उसे हम सेट करेंगे
तो यहाँ पर आगे के पार्ट्स को अल्फ़ा करेंगे और इसे सेट करेंगे। तो इसे हमने थोड़ा सा मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। तो इस वाले पार्ट्स पर आए और इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर से मोड़ लिया और इसे यहाँ पर सेट करेंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे तो एक पार्ट हमारा गायब हो चुका है। अभी यहाँ पर वो वापस आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा फाइल होने की वजह से ये इस प्रकार से हैंग करने लगता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा सा मोड़ लेंगे। अभी यहाँ पर इसमें हमें एनिमेशन देना होगा, तो फिलहाल यहाँ पर हम इसे इसी प्रकार से बॉडी मूवमेंट दे रहे हैं खाली। ठीक है, अभी एनिमेशन हम बाद में देंगे इसके हाथ में, जिससे ये लगेगा कि ये जो है प्लेट धो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे सेट कर दिया। अब यहाँ पर हमें इसके फेस को खाली सेट करना होगा। ठीक है, तो फेस के पार्ट्स को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो फेस के पार्ट्स पर चलेंगे, तो यहाँ पर आगे फेस के पार्ट्स पर, और इसे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ से हमें यहाँ पर सेट कर देना इसे। बस थोड़ा सा आगे सेट हो जाएगा हमारा ये फेस को सीधा ही रखेंगे। तो कान के पार्ट्स को भी सेट कर दिया। अब यहाँ पर मैं फेस के जो पार्ट्स है जल्दी से सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फेस के पार्ट्स सेट हो गए और इस प्रकार से हमारे कार्टून कैरेक्टर का बॉडी मूवमेंट का एनिमेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके हाथ में एनिमेशन हमें देना है। तो इसके हाथ में एनिमेशन देने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे टाइम 400 पर, और यहाँ हम इसके हाथ के पार्ट्स पर की फ्रेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसके आगे के हाथ पर की फ्रेम ऐड होगा, जो कि इस वाले पार्ट्स पर होगा। ठीक है, इस पर हमने की फ्रेम ऐड किया। सॉरी, यहाँ पर हम की फ्रेम टाइमलाइन 400 पर ऐड कर दी। ठीक है, और फिर यहाँ पर आगे चलेंगे, टाइमलाइन 600 पर भी की फ्रेम ऐड करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर टाइमलाइन 1000 पर और टाइमलाइन 1200 पर की फ्रेम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर टाइमलाइन 1200 पर की फ्रेम ऐड करने के बाद अब यहाँ पर नीचे चलेंगे इसके दूसरे पार्ट्स पर, यानी कि जिससे में हमने हाथ को ऐड कर रखा है। सॉरी, इस वाले पार्ट्स पर नहीं, यहाँ हम चलेंगे अब इसके तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड करने के बाद अब इस पर हम की फ्रेम ऐड करेंगे टाइमलाइन 1200 पर, फिर टाइमलाइन 1000 पर, और फिर टाइमलाइन 600 पर, और फिर टाइमलाइन 400 पर। 400 पर की फ्रेम ऐड करने के बाद आ जाएंगे टाइमलाइन 600 पर। उससे पहले यहाँ पर की फ्रेम में एक और जगह ऐड होगा, यानी कि इसके कपड़े वाले पार्ट्स पर, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो टाइमलाइन 400 पर आए, की फ्रेम ऐड किए, फिर 600 पर की फ्रेम ऐड करेंगे और 800 पर, 1000 पर, और फिर टाइमलाइन 1200 पर। 1200 पर की फ्रेम ऐड करने के बाद टाइमलाइन 600 पर चलेंगे
पहले यहाँ पर हम हाथ के पार्ट्स को सेट करेंगे। हाथ जो है हमारा नीचे जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इसे नीचे की ओर मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। और फिर यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट्स पर आए और इसे यहाँ पर सेट किए। इसे भी थोड़ा हमने मोड़ लिया, ठीक है, और यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे टाइमलाइन 1000 पर। टाइमलाइन 1000 पर आने के बाद अब यहाँ पर इसके हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोड़ा थोड़ा और यहाँ पर इसे सही से सेट कर दिया। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, तो यहाँ पर इसे सेट करेंगे। यहाँ पर ठीक है, नीचे वाले पार्ट्स को थोड़ा सा मोड़कर नीचे कर लेंगे। इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कपड़ा जो है उसकी लेयर्स पर चलेंगे। इसकी लेयर्स पर आए, टाइमलाइन 600 पर चलेंगे पहले और इसे यहाँ पर से हमने नीचे सेट किया। फिर चलेंगे टाइमलाइन 8000 पर, टाइमलाइन 1000 पर और इसे अब यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, टाइमलाइन 600 पर एक बार यहाँ पर चलेंगे और टाइमलाइन 600 पर थोड़ा सा कपड़े को यहाँ पर से मोड़ लिया, ठीक है, और मोड़ने के बाद इसे यहाँ पर सेट कर दिया। और यहाँ पर टाइमलाइन 1000 पर भी है, कपड़े को थोड़ा सा इस साइड की ओर मोड़ दिया, ठीक है, और फिर से यहाँ पर इसे यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर एनिमेशन दे दिया, ठीक है। अब इस प्रकार से एनिमेशन देने के बाद अब यहाँ पर पीछे यानी कि टाइमलाइन 3200 तक यहाँ पर एनिमेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एनिमेशन देंगे। तो पहले चलेंगे टाइमलाइन 2400 पर, की फ्रेम ऐड किया, फिर आगे टाइमलाइन 2200 पर की फ्रेम ऐड किया, फिर टाइमलाइन 2000 पर की फ्रेम ऐड किया, ठीक है। और इसी प्रकार से इस साइड की ओर भी की फ्रेम ऐड कर लेंगे टाइमलाइन 2600 पर और टाइमलाइन 2800 पर। और इसी प्रकार से हम ऊपर की लेयर यानी कि हाथ के पार्ट्स की लेयर्स पर भी की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ हाथ के पार्ट्स पर।
तो यहाँ पर हमने की फ्रेम जो ऐड कर दी। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर एनिमेशन देंगे। एनिमेशन के लिए यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 2200 पर, और 2200 पर हमारा कार्टून कैरेक्टर का जो हाथ है वो नीचे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर की फ्रेम जो है देखिए, यहाँ पर जो की फ्रेम है हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर की फ्रेम यहाँ पर भी ऐड होंगे पीस में, ठीक है। यहाँ पर एनिमेशन रुक जाएगा ना थोड़ा सा हमारा, तो यहाँ पर हमें एनिमेशन दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें की फ्रेम ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर भी हम की फ्रेम ऐड कर लेते हैं। टाइमलाइन 1400 पर की फ्रेम ऐड किया, और इस पर भी की फ्रेम ऐड कर दिया। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, और टाइमलाइन 1800 पर की फ्रेम ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से कपड़े वाली लेयर्स पर भी की फ्रेम को ऐड करेंगे। और अब यहाँ पर टाइमलाइन 1400 पर एनिमेशन देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर का हाथ है वो नीचे की ओर जाएगा। और कपड़े के लेयर्स पर चलेंगे, और इसे भी थोड़ा सा मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर टाइमलाइन 1800 पर की फ्रेम हमने ऐड किया, तो टाइमलाइन 1800 पर इसे नीचे यहाँ पर हमारा हाथ जो है नीचे सेट हुआ, और अब यहाँ पर हमारा हाथ ऊपर की ओर सेट होगा टाइमलाइन 1800 पर। इसी प्रकार से इसे भी हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट कर, और फिर आगे चलेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर टाइमलाइन 2000 है, ठीक है। 2000 के बाद टाइमलाइन 2200 पर, 2200 पर हम हाथ में एनिमेशन दे रहे थे, तो यहाँ पर 2200 पर हम चलेंगे हाथ वाली लेयर्स पर। तो यहाँ पर हमारा हाथ जो है नीचे रहेगा, ठीक है। टाइमलाइन 2200 पर थे, तो इस पर हमने की फ्रेम ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर तो की फ्रेम हमने ऐड नहीं किए, तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देते हैं। टाइमलाइन 2000 पर, और 2000 पर हमने की फ्रेम ऐड नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर हमारा एनिमेशन जो है बिगड़ गया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम यहाँ पर की फ्रेम माइनस करेंगे, जिससे हाथ जो है वापस से सही हो जाएगा। अब यहाँ पर की फ्रेम को फिर से ऐड करेंगे, और इसे थोड़ा सा हमने नीचे मोड़ लेना है। उसके बाद इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। अब यहाँ पर देंगे, चलेंगे टाइमलाइन 2200 पर। यहाँ पर की फ्रेम माइनस करके फिर से ऐड करनी है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर हमने जो की फ्रेम ऐड की हुई है और लेयर्स पर, नहीं ऐड है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर टाइमलाइन 2200 पर की फ्रेम ऐड की, फिर टाइमलाइन 2400 पर, फिर टाइमलाइन 2600 पर,
और फिर टाइमलाइन 2800 पर। फिर हम ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 2200 पर। और टाइमलाइन 2200 पर इस वाले हाथ को थोड़ा सा मोड़ा और नीचे की ओर सेट करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे, इसे मोड़ा और यहाँ पर सेट करेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे टाइमलाइन 2600 पर। और टाइमलाइन 2600 पर हमारा जो हाथ है वो जाएगा वापस से ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसे हमें वापस से ऊपर की ओर ले जाना होगा। टाइमलाइन 2200 पर आएंगे तनिक, वो 2200 पर ये जो पार्ट है इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है वो हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं इसे प्ले करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर हमारा एनिमेशन हुआ है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो प्लेट है वो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन यहाँ पर मुझे इस पर दाग दिखाने, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर्स जो है बना के रखी हुई है। वे पिक्चर्स को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ये वाली। और इस वाली पिक्चर्स के हिसाब से यहाँ पर मैं इसे सेट करूँगा प्लेट पर। ठीक है, और अभी इसे हम करेंगे सेंड टू बैक पहले, और फिर हम करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। जब तक कि जो हमारी प्लेट के पे दाग नहीं आ जाते तब तक हम इसे ब्रिंग फॉरवर्ड करते रहेंगे। यहाँ पर हमारे दाग जो है प्लेट के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हमें जो है लेयर्स को काटना होगा, तो यहाँ पर थोड़ी देर ये एनिमेशन रहेगा। अभी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर टाइमलाइन 500 पर, नहीं टाइमलाइन, हाँ टाइमलाइन 500 पर, यानी कि टाइमलाइन 2600 पर, सॉरी टाइमलाइन 2600 पर। ठीक है, टाइमलाइन 2600 पर इसका हाथ जो है ऊपर गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर से इसका हाथ जो है नीचे आया। टाइमलाइन 2600 के बाद टाइमलाइन 2800 पर। ठीक है, 2800 पर यहाँ पर मैं दाग जो है यहाँ पर छोटा करूँगा और इसे यहाँ पर मैं सेट कर दूँगा। और अब यहाँ पर देखेंगे तो दाग जो है दिखेंगे, एनिमेशन में भी दिखेंगे। देखिए यहाँ, ठीक है, तो ये दाग दिख रहे हैं फिलहाल। अब यहाँ पर हम वापस से चलेंगे टाइमलाइन 2800 पर, और 2800 पर लेयर्स को हम बीच से काट कर इसकी लेफ्ट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे। इस प्रकार से जो हमारा कार्टून कैरेक्टर का एनिमेशन है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, थोड़ा और आगे चलूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइमलाइन 2600 पर ही इसे काट दूँगा और इसकी लेफ़्ट साइड वाली लेयर्स को यहाँ पर से डिलीट कर दूँगा।
अब थोड़ा बेहतर लगेगा एनिमेशन। देखिए यहाँ तक तो दाग दिखेंगे हमारे, ठीक है। और इसके आगे हमारे दाग जो है साफ हो गए प्लेट से। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अभी देखेंगे अब चल नहीं रहा है एनिमेशन, लेकिन यहाँ पर मैं एनिमेशन को आपको चला के और प्ले करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एनिमेशन को सेव करता हूँ और इसके बाद आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जो नीचे लाइन आ रही वाइट कलर की उसे मैं यहाँ पर सही करूँगा। मैं यहाँ पर चेक करूँगा एक बार। ये वाइट कलर की लाइन जो है मैंने इसे कट किया, ठीक है। इसी फाइल्स पर फिर से चलेंगे। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये बैकग्राउंड जो है इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। बड़ा करने के बाद इसे हम यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। सेट करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक हमारी वीडियो सेव हो रही तब तक के लिए यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस पर आप जाकर किसी भी कार्टून कैरेक्टर या फिर बैकग्राउंड के पार्ट्स वगैरह खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको इसके प्राइस जो है वो मिल जाएंगे। उसके हिसाब से आपको जाना है मेरी ईमेल आईडी पर, यानी कि वहाँ पर भी मेरी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी और वहाँ पर आपको कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद मैं आपको वहाँ पर एक QR कोड दूंगा जिससे आप मुझे पेमेंट कर देना। मैं आपको उसकी जो फाइल्स है वो आपको सेंड कर दूंगा, यानी कि भेज दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर और एक बात करना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल पर एक कार्टून शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, शॉर्ट कार्टून स्टोरी है, और वहाँ पर उस कार्टून स्टोरी का ट्यूटोरियल मैं जल्दी लाने वाला हूँ, क्योंकि उस कार्टून स्टोरी को मैंने जो है IBS प्रिंट एक्स में 80% और जो बाकी का 20% है वो हमने क्रिएट किया है काइनमास्टर में। और यहाँ पर बता दूँ कि काइनमास्टर या फिर कोई भी वीडियो एडिटर ऐप का यूज आप कर सकते हैं। जो सीन है हमने वो क्रिएट किए थे IBS प्रिंट एक्स में, ठीक है। और उस पर मैं जल्दी ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ जिसमें मैं कार्टून कैरेक्टर को बनाना और कार्टून कैरेक्टर का बॉडी मूवमेंट एनिमेशन, उसके टैकिंग करने का एनिमेशन और आँख का एनिमेशन, सभी एनिमेशन में करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है अब सेव हो चुका है। सेव होने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे बैक और यहाँ पर हम न्यू फाइल्स को क्रिएट करेंगे और इसमें हम एनिमेशन को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो कार्टून कैरेक्टर का प्लेट धोने का एनिमेशन है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। और जहाँ तक रहे इस सीन को हमें इस कार्टून स्टोरी में ऐड करने के बाद वो मैं ऐड करूँगा, क्योंकि ये आगे भी हमने आपको बता चुका हूँ, यानी कि पहले के पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको किस प्रकार से कार्टून स्टोरी की जो सीन्स है उसे आपको किस प्रकार से ऐड करना है। मैंने पिछली वीडियो में ऐड किया हुआ है, आप जाके वह वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।